Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Tarot and you are watching me back again with another reading. आज हम सभी लोग हाजिर हैं फिर से एक दूसरी और एक नई रीडिंग के साथ में। फ़िलहाल मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विद इन 5 to 6 डेज़ में ही मैं अपनी पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी एंड आपको मैं अपना मेल आईडी भी पिंग कर दूँगी अपने अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना कि जो भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर क्वेरी है तो प्लीज़ मैसेज मी, ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर माई मेल आईडी और मैं उस पर एक्टिव रहूँगी। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं एंड यही प्यार मुझे आप सभी से जो मिलता है वो मुझे एक मोटिवेशन की तरीके से मेरा मनोबल बढ़ाता है। उसके साथ ही मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली चाहे हमारी रीडिंग पॉजिटिव आए या चाहे हमारी रोज़ की रीडिंग नेगेटिव आए, ठीक है, जो भी रीडिंग आती है मैं आपको पर्सनली एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को अगर कोई भी मेरी बात अगर आपको ख़राब लगती है तो प्लीज़ उसको दिल पे ना लगाएं। और कोई भी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ही आप इसे सुने कृपया। वैसे स्क्रॉलिंग में जिस किसी के भी पास में ये रीडिंग जाएगी तो उनके सभी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती है तो यू कैन जस्ट ट्राई टू फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड मोमेंट ले सकते हैं और अपना कोई भी इस रीडिंग को सुन के फिर आप अपने दिमाग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम में मत डालिएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जितना प्यार देते हैं ना वो मेरे लिए इनफ नहीं है। आई जस्ट लव यू ऑल एंड वांटेड टू हग यू ऑल सीरियसली, दिल से। और आप भगवान करे आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अब आपको कोई दिक्कत ना आए, आप आबाद रहें। ठीक है, तो चलिए मैं ये रीडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ आज की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। ओके, पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि किसी की जो एनर्जी है उसमें परिवर्तन आया है, फिर से परिवर्तन आया है। आप में से किसी की जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा पवित्र है, इतनी ज़्यादा पाक है कि आई थिंक आपको अगर एक दिन भी कोई अगर इंसान आपके साथ बुरा करने की कोशिश भी करता है तो वो कर नहीं पाता। आज मैं एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं आज आप लोगों की। आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी बॉडी का, अपने माइंड, अपने सोल का ख्याल रख रहे हैं। आप लोग बहुत खुश हैं और आप अपने गोल्स पर अच्छे से फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप में से आपके जो कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं उन लोगों की एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव आया है कल से। ठीक है, आई एम वॉचिंग कॉन्स्टेंटली ओनली अ वन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस यहाँ दिखाई दे रही है। ये है कि आपका जो पार्टनर है इस वक्त यहाँ पे मुझे एक एफ़र्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को तोड़ता हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी, या कल की रीडिंग में आया था निकल के कि थर्ड पार्टी कोई है जो कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। एंड यहाँ पे ना सीरियसली यही आ रहा है कि उसी थर्ड पार्टी की वजह से तंग आके आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पे आप लोगों के पास में वापस आ रहा है, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन को तोड़कर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो एक रास्ते बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ में कैसे जुड़ा जाए दोबारा से। ठीक है, कैसे बात की जाए दोबारा से, किस तरीके से आपके साथ में रिएक्ट किया जाए दोबारा से, आपके साथ में मिला जाए। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ना थर्ड पार्टी के साथ में कुछ बिजनेस या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इस इंसान का कोई, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, चाहे तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी मैरिड पीपल के बीच में कोई
इन लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है, वाइस वर्सा केस में, जैसे कि जॉब से रिलेटेड, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, आपके बीच में कोई दोस्त है या कोई और इंसान है जो कि आपको बार बार दूर कर देता है, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी के साथ में जो आपके पार्टनर है ना, वो दिल के साथ में नहीं है, वो दिमाग के साथ में है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ में मिलके आपके जो पार्टनर हैं उनको इस इंसान के साथ में मिलके शायद मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, वो होता हो, या फिर मतलब एक तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता हो, लोगों के सामने शायद बढ़ाई होती हो कि ये इंसान कितना अच्छा है, देखो ये अपने माँ बाप के लिए कितना बेहतरीन इंसान है। मतलब एक जो परफेक्ट इमेज होती है ना, परफेक्ट इमेज पिक्चर वाली, फॉर एग्ज़ाम्पल एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट हस्बैंड, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी है तो भी, और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ही पार्टनर किसी और से शादी कर ली है, तो मतलब देखो तो पुराना वाला शायद इतना मतलब फल नहीं रहा था, ये देखो दूसरा वाला कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, या फिर सुंदर भी नहीं है तो देख लो मतलब इसके साथ में चीज़ें इसकी अच्छी ही बनेंगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया का दिखावा के लिए ये सब चीज़ें थी आपके और आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इनके कुछ घरेलू मसले हैं जिनकी वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। घरेलू मसले हो सकते हैं जैसे कि कोई इनको आने नहीं दे रहा है आपके पास में, कोई इनका ब्रेन वॉश कर देता है। ये थर्ड पार्टी का ही बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम दिख रहा है, ठीक है। कोई इनका दिमाग बार बार घुमा देता है, कोई इनको पढ़ा देता है, कोई इनके साथ में मतलब कोई तो है जो इनका दिमाग फेर देता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को जो थर्ड पार्टी है उसकी कुछ सच्चाई पता पड़ी है, ठीक है। उसकी सच्चाई ये है कि या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, थी, और इसके बारे में पता पड़ गया, ठीक है। या फिर ये थर्ड पार्टी के बारे में ये पता पड़ा है कि शायद अगर ये इन लॉज हो सकते हैं, तो मैं दोनों केसेस में बता सकती हूँ। आपके पार्टनर को एक बहुत ही ओजी वाली गलत फहमी थी कि ना आपके पार्टनर के जो घर के सदस्य हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो उनका साथ बहुत अच्छे से दे देंगे, ठीक है। कि कुछ भी हो जाए लाइफ में बहुत अच्छे से साथ दे देंगे, बहुत अच्छे से पैम्पर कर देंगे, लेकिन वो चीज़ इनके सामने निकल के नहीं आई। चीज़ें कुछ और ही बता रही हैं, चीज़ें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो इस वक्त ये देख पा रहे हैं कि मैं जब परेशानी में हूँ तो मेरे पास मेरा अपना कोई कंसोल करने के लिए नहीं है। यही चीज़ों की असलियत आपके पार्टनर को दिखा रही है। और ये जो थर्ड पार्टी थी, चाहे इन लॉज हों या चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, इसके साथ में आपके पार्टनर को बहुत हो रहा है लॉस। इनकी लाइफ डिग्रेडेशन में जा रही है, बिल्कुल निचले स्तर पे, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के सामने आप उन्हीं के घर वालों ने उनके साथ में चीटिंग की है, उनके ऊपर शायद किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन किया है, उनके दिमाग को भटकाने के लिए, उनकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, ठीक है। यही चीज़ों की जो सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है उनके घर वालों की, या फिर ये थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में, तब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो किसी भी हालत में आपके साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ओके। दोबारा से कल की रीडिंग की कितनी हैवी एनर्जीज थी और आज की रीडिंग की, मतलब आपका जो पार्टनर है, मैं क्या ही बोलूँ, आपकी लाइफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब आप जो भी देख रहे हैं आई डोंट नो, बट आप लोगों की लाइफ में बहुत मैनिपुलेटर्स हैं। और तभी एनर्जीज कुछ एक दिन पहले कुछ और आती है, दूसरे दिन कुछ और। आपके पार्टनर को ना बहुत होप है, ये इंसान को, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा होप है कि
किसी भी तरीके से आपके साथ में जो रिश्ते हैं वो दोबारा से बहुत अच्छे से सुधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो प्रीवियसली अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, जैसे कि अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स, अपने रिचुअल्स, अपनी चीज़ों को, है ना, अपनी मे बी अगर कोई वाइफ है इसकी तो कोई वाइफ को, या फिर कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको, जो फैमिली ने पसंद किया है, जो फैमिली की वजह से, या फिर इन लॉज को, मतलब अपने पेरेंट्स को ही, सॉरी आपके इन लॉज को, ठीक है। अ, कि मतलब अरे नहीं, मेरे पेरेंट्स जो हैं वही सही हैं, वही सही करेंगे, वही सही होगा। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इसकी वजह से ही इन चीज़ों को और बढ़ावा मिला और आपके पार्टनर के साथ में फिर से चीटिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके अपनों ने जो जिस वक्त पे आपको नीचा दिखाने के लिए साथ दिया था, उन्हीं अपनों ने इस इंसान को फिर से नीचा गिराया और इसका सिर फिर से नीचे एक तरीके से गिरवाया है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए बहुत ही पैशनेटली फील कर रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू रीच आउट टू यू एंड दे वॉन्टेड टू से सो मैनी थिंग्स। वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आपके साथ में वो आपके साथ में सब कुछ नहीं अगर देख भी रहे तो वो एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आप कितने ऑनेस्ट थे। एंड ये इंसान आपको बहुत पसंद भी करता है, बट इस इंसान के दिमाग को घुमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। पता नहीं, बट आई डोंट नो, शायद आप लोगों की भक्ति में बहुत जान है, तभी आप लोगों को अगर कोई धोखा देने वाला भी होता है तो आपको कोई बचा लेता है, आपको ईश्वर बचा लेता है और आपके पार्टनर के सामने सीरियसली आज सच्चाई आ भी गई। आपको पता है आपका पार्टनर आपसे इतना अट्रैक्टेड है कि वो इस वक्त आपसे केवल अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, वो आपके ही बारे में सोच रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। मैंने इस इंसान की एनर्जीज़ इस वक्त मैं चेक इन कर पा रही हूँ। कोई एक ऐसा मैनिपुलेटर इंसान है जो इसका दिमाग बार बार घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका हिडन एनिमी है जो आपके पार्टनर का, एंड मे बी ये जो आदमी है ये केवल अपने फ़ायदे के लिए सोचता है मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में। वन मोर थिंग, ये इंसान आपको किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर काम करने वाला या किसी और को दरकिनार कर देने वाला, इसकी एनर्जीज़ वैसी है बिल्कुल इस इंसान की। बहुत जल्दी इस इंसान का इसको पास्ट में ऑलरेडी बहुत हर्ट मिला है आपके पार्टनर के थ्रू, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में एक भी शब्द नहीं सुनते थे। इवन आपके पार्टनर हमेशा आपकी बढ़ाइयाँ ही करते थे, तब इस इंसान को बहुत जलन होती थी, ठीक है। भले ही उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है, लेकिन उन्होंने आपकी कभी बुराई नहीं करी, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपकी तारीफ़ करी है एंड दे जस्ट वांटेड कि, हाँ, उनको पता है कि आप थोड़े से नादान हो, आप इनोसेंट हो, आपको अच्छे से बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपकी जो तारीफ़ है वो ये है कि आप हमेशा से अपने पर्सन के साथ में खड़े रहे हो। मैंने यहाँ बेवकूफ़ शब्द यूज़ किया है तो मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ इनोसेंट बोलूँगी, नादान, मासूम, लेकिन समझदार भी, ठीक है। इसी थर्ड पार्टी को अब बहुत लॉस होने वाला है, बहुत रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि इसने ना अपनी सच्चाई के सारे पर्दे आपके पार्टनर की आंखों के सामने खोल देने हैं। यहाँ एक और चीज़ देख रही हूँ मैं कि आप एक क्वीन हो या आप एक किंग हो, आपकी एनर्जीज़ बहुत प्यारी है। सीरियसली आपकी एनर्जीज़ ग्राउंडेड है, आपका पार्टनर आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान की तरीके से देखता है। मतलब आपके पास सब कुछ है बट आप स्टिल बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपके दिमाग में ऐसे कोई भी ख्याल नहीं आते जहाँ पे आप अपने पार्टनर को हर्ट करने के बारे में सोचो। इवन स्टिल आप छोड़ने को तैयार हो बट आप हर्ट करने को तैयार नहीं हो, ठीक है। आप बहुत इनोसेंट इंसान हो। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ में काम करना चाहते हैं मिलके। इस वक्त थोड़े से हो सकता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आए, क्योंकि इस वक्त थोड़े से गार्ड अप है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए हैं कि ये जो एनर्जीज़ आई हैं
मतलब इससे पहले जो एनर्जीज आई थी जिस पिछली रीडिंग में, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इसलिए डरा रही क्योंकि हो सकता है शायद अगर मे बी अगर इन्होंने सोचा भी हो चीट करने को और फिर बाद में इनको सच्चाई पता पड़ गई हो, या इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था उससे पहले, या ये आपसे नो कांटेक्ट में हो, तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँगा इसके सामने कि ये जो इंसान जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ बैठा था इसी ने ही मेरे मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक मेरी पीठ में खंजर भोंका है, बैक स्टैबिंग की है। लेकिन आप बहुत दिमाग के साथ में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही अच्छा है, समझदार इंसान है, और वो धीरे धीरे आपके पास ज़रूर आएगा। आपकी कीमत तो ये जान ही रहा है। कभी कभार ये इंसान इमेच्योरली डील करता है, तभी इसके साथ में जो थर्ड पार्टी है उसको इस तरीके से चीज़ें उसके साथ में बिगड़ जाती है। वो इसको बार बार अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर देती है। यहाँ एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी दोस्तों दर्शकों थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, मैं आपको दोस्तों ही बोलूँगी। आप लोग ना थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है। सावधान इन द सेंस कि थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि अभी क्या इंटेंशंस है, अभी क्या इंटेंशंस नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप कलेक्टिव रीडिंग लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कलेक्टिव में और पर्सनल में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। बट मुझे काफ़ी हद तक लोगों से अगर ये रेजोनेट करती है, अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपको पक्का लगता है ऐसा, तो आप इस रीडिंग के साथ जाइएगा। अगर इसका मैसेज आता है या कुछ भी आता है, थोड़ा सा परख के ही इस इंसान के साथ में डील कीजिएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि थर्ड पार्टी तो है ही आपकी जान की दुश्मन, तो क्यों ना आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके ही इस इंसान से डील करें, तो आगे भी ये इंसान अगर मैनिपुलेट होता है और अगर आप पे फिर अटैक करता है तो आप बचे रहोगे, राइट। तो अपने इमोशंस को बहने मत दीजिएगा, अपने इमोशंस को थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी इधर उधर मत जाने दीजिएगा कि आप बह गए बस, ठीक है, किसी के लगाव में बह गए, अटेंशन की वजह से बह गए, क्योंकि दिस इज़ लाइफ, इसका कोई गारंटी तो हम नहीं लेते ना, राइट। ओके, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ एक पर्सन है जो कि शायद इनके साथ में ना ऑकल्ट में काम करता है, मेरे ख्याल से ये इंसान किसी ऐसे बिलीवर के साथ में भी मिला हुआ है जहाँ पर मतलब ये किसी एक तो दो चीज़ें आ रही, ठीक है। किसी के केस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ में, जो मैरिज है वो ओवर होने वाली है, ठीक है। और एक और चीज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे ये जो इंसान है वो किसी ओकल्ट से जुड़ा हुआ है। आप ओकल्ट को जानते हैं, शमन्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं बट विद स्पेल वर्क, ठीक है। उस इंसान के साथ में कनेक्ट रहना इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये दोनों ही थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर दोनों ही इस इंसान को जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की भी इधर बहुत बड़ी एक साजिश है कि इसने आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी की बातों को मान के आप दोनों के रिश्तों में दरार डलवाई है, ठीक है। कुछ केसेस में बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है ये सब निकल के, और आपका पार्टनर को बार बार इनकन्सिस्टेंसी में डाला, क्या मैं इधर जाऊँ, क्या मैं इधर नहीं जाऊँ। आपका पार्टनर इतना ये सब झूल ही क्यों रहा है, वो इसलिए झूल रहा है क्योंकि उसको यही लग रहा है कि शायद इस रिलेशन में ना वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी लगता है करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए, कभी लगता है मैं इस रिलेशनशिप को जोड़ लूँ फिर से, कभी लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी ही सही कह रही है, मैं तोड़ लूँ इस रिलेशनशिप को। यहाँ यही दिखाई दे रहा है।
जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों को नहीं पता है, बट देयर इज़ अ बिग इशू रिगार्डिंग दैट, ओके। इस चीज़ का गौर फरमाइएगा, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो राज पर से पर्दाफाश होने वाला है और आप लोगों के लिए कर्मा, आप लोगों के लिए जो कर्मा बैगेज है वो रिलीज़ हो रहा है और थर्ड पार्टी को कर्मा मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप? ओके गाइस, दिस वाज द परफेक्ट रीडिंग फॉर आर व्यूअर्स। आप सभी जो दर्शक, दर्शक नहीं, दोस्त देख रहे हैं, ठीक है। और चलिए, तो जिसको भी ये रीडिंग जिनसे भी रेजोनेट की हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। टिल देन बाय बाय। ओके, मैं आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल।